हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर, किसी जेंडर के लिए या मैरिड अनमैरिड, ऐसा मैं कुछ अलग अलग वीडियोस नहीं बनाती हूँ, सारे ही लोग वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना बताने के बावजूद भी बहुत लोग अभी भी पूछते हैं कि आप ये रीडिंग सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए बनाते हो क्या। सॉरी फॉर द नॉइज़, यहाँ पे प्रिंटर है। तो आप सिर्फ अनमैरिड के लिए बनाते हो क्या, आप सिर्फ मैरिड के लिए बनाते हो क्या, या सिर्फ लड़की के लिए वीडियो होता है या लड़कों के लिए वीडियो होता है? सबके लिए है। जो भी इस वीडियो तक पहुँचा आपके लिए ये मैसेज होगा, ठीक है। और कभी भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आज ही आपके सामने ये वीडियो आया तो आज ही रेजोनेट करेगा। अगर 5 महीने बाद भी ये वीडियो आपके सामने आया तो तभी भी आपके सिचुएशन से ये मैच कर सकता है। ओके, पर्सनल रीडिंग नहीं है तो उसको पर्सनली मत लीजिए। ऑल्सो और मैं क्या बोलना चाह रही थी, ओके, मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी यहाँ पे शफ़ल करके ही लेआउट किया है, तो ये भी मत बोलना कि आप शफ़ल क्यों नहीं करते हो कार्ड्स को, क्योंकि मैंने शफ़ल करके ही इन्हें लेआउट किया है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को बेवजह की सवाल उनके मन में होते हैं, पता नहीं क्यों, 1000 बार बोलने के बावजूद भी। एनीवेज, तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स को शफ़ल करके लेआउट कर दिया है, चौथी बार मैंने बताया, ठीक है। अभी फिर से कमेंट्स में अगर ये कमेंट आया तो मैं उसका अकाउंट को ही ब्लॉक कर दूँगी। कल रात आप दोनों ही क्या महसूस कर रहे थे, आप दोनों की फीलिंग्स क्या थी एक दूसरे को लेकर, वो हम देखेंगे। मैं कार्ड्स को थोड़ा नीचे कर देती हूँ। मैं यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए कार्ड्स निकालूंगी और यहाँ पे आपकी फीलिंग्स के लिए। ओके, तो एक साथ ही निकालेंगे, एक कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक कार्ड आपकी फीलिंग्स। कल रात क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था आपके पर्सन के मन में। गेट टू नो ईच अदर, नंबर 44। तो 4 + 4 8 होता है, तो 8 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट आपके पर्सन के लिए हो सकता है। आपकी फीलिंग क्या थी कल रात को, आप क्या महसूस कर रहे थे? टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, नंबर 36। तो 6 + 3 होता है 9। 9 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। और कार्ड्स निकालते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। रिलेशनशिप पैटर्न्स, नंबर 32। तो नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। कंसिडर योर फाउंडेशन, नंबर 50। तो फिर से नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकता है। और एक लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए। हैव फेथ, नंबर 12। तो नंबर 3 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। और बी इन प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, नंबर 40। तो नंबर 4 कुछ सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकता है। तो मैं इन कार्ड्स को रख देती हूँ। ओके, तो जैसे मैंने बताया, लेफ़्ट साइड में आपके पर्सन की फीलिंग्स है, राइट साइड में आपकी फीलिंग्स है। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में, वो ये है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कल रात ऐसा महसूस हो रहा था। देखिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि क्योंकि मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ वो आपके पर्सन की हो, और आपके पर्सन की जो बता रही हो वो आपकी हो सकती है। सो जिस तरह से आपको आपकी स्टोरी पता है, तो आपके पर्सन कल रात को महसूस कर रहे थे कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच का, इसमें कुछ बदलाव होना ज़रूरी है। ओके, काफ़ी लंबे समय से या तो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहा है जो उन्हें बदलना चाहिए, या इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो ठीक नहीं है, इट शुड चेंज, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा था या ये फील हो रहा था कि इस रिश्ते में स्ट्रॉन्ग चेंजेस की ज़रूरत है। ओके, चाहे फिर वो उनके साइड से हो या आपके साइड से। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ये भी लग रहा था कि आप इस पर्सन से परेशान हो गए हो, या इनके किसी स्पेसिफिक बिहेवियर से परेशान हो गए हो। ओके, एंड उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप नाराज़ हो, गुस्से में हो, आप उनसे अब डील नहीं करना चाहते, उन्हें फेस नहीं करना चाहते, और उन्हें लग रहा था कि उनका रीज़न वही है, उन्हीं के वजह से ये चीज़ें हुई है। ओके, एंड मुझे लगता है इस पर्सन ने कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट किया है आपके साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इनकंसिस्टेंट रहना, चले गए आ गए, चले गए आ गए,
आपके साथ या तो इस पर्सन ने ऑन एंड ऑफ किया है, या फिर बार बार आपको छोड़ देना, बार बार आपके लाइफ में चले आना और आपको अपना बनाने की कोशिश करना, या थर्ड पार्टी के पास चले जाना फिर आपके पास आना, किसी भी वजह से हो, इस पर्सन ने कुछ पैटर्न को बार बार रिपीट किया है और इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा था कि मैंने ये गलत किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन दिस। ठीक है, तो ये एक चीज़ है यहाँ पे जो कि अच्छी है। अगर किसी को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है ना, इट्स रियली गुड, क्योंकि रियलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है अगर रिश्ते में बदलाव लाना है। तो आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि अगर रिश्ते को बदलना है, रिश्ते को बेटर करना है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलनी पड़ेगी। मैं कार्ड्स निकालती हूँ इसके लिए, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये रिलेशनशिप पैटर्न्स क्या रहे हैं, क्या सोच रहे थे आपके पर्सन कल रात। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देखिए, उन्हें एक चीज़ तो पता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो हर चीज़ के मामले में, यू डिज़र्व बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन ने, पता है मुझे ऐसा लगता है कि पल भर में ही आपको सब कुछ दे दिया और पल भर में ही आपसे सब कुछ छीन लिया। बट क्या हुआ कि इस पर्सन के लाइफ में भी इन्हें काफ़ी लॉसेस झेलने पड़े। हो सकता है ये बहुत स्टेबल थे, साउंड थे, सिक्योर थे अपने लाइफ में, बट जब से इस पर्सन ने आपकी लाइफ को मैसअप करना शुरू कर दिया, इनकी खुद की लाइफ भी मैसअप होना शुरू हो गई। ओके, या तो इनको लॉसेस झेलने पड़े इनके लाइफ में, या फिर ये अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अपने लाइफ में इनकी जो अबंडेंस थी, जो अच्छी चीज़ें हो रही थी बेसिकली, वो चीज़ें सब इनसे छीन ली गई कर्मा के तौर पे। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब आप इनके लाइफ में होते हो तो दे आर द बेस्ट इन, मतलब ये अपने बेस्ट एनर्जी में होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। इनको लगता है कि जब ये पर्सन मेरी लाइफ में होता है तो एवरीथिंग गोज़ वेल, बट जैसे मैं इस पर्सन के साथ कुछ गलत करता हूँ, मेरी लाइफ में भी गलत चीज़ें होना शुरू हो जाती है। सो दे आर रिलेटिंग यू टू देयर अबंडेंस। वो अपने लाइफ में अपने अबंडेंस से आपको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हें लग रहा है कि अगर उनके लाइफ में उन्हें खुश रहना है तो दे नीड टू कीप यू हैप्पी एज वेल। उनको आपके बारे में भी सोचना चाहिए और आपको एक इम्पॉर्टेंट जगह उनको देनी चाहिए अपने लाइफ में, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके मन में इनको लेकर अब बहुत गलतफहमियाँ हैं, या कह लो आप अब इस पर्सन को बहुत बुरा मानते हो जो भी इन्होंने किया उसके वजह से। ठीक है, या फिर उन्हें लग रहा है कि आप इस पर्सन को अभी तक अच्छे से समझते नहीं हो, या वो आपको अच्छे से नहीं जान पाए हैं। उन्हें आपको और मौका देना चाहिए और वक्त देना चाहिए, और आप दोनों को एक दूसरे को और ज़्यादा जानना समझना चाहिए, जिससे कि रिश्ता, ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो और रिश्ता और गहरा होता जाए। सो ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि एक दूसरे को क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशंस क्या है एक दूसरे से। ये समझने के लिए उन्हें भी आपको और वक्त देना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपके साथ वक्त बिताना चाहिए, और सेम आपको भी उनको समझना चाहिए, वक्त बिताना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ देयर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कि मे बी हमें एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त ही नहीं मिला, या मे बी हम दोनों एक दूसरे को अभी तक अच्छे से जान ही नहीं पाए। दैट इज़ देयर थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे गेट टू नो ईच अदर क्यों कार्ड आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन बेसिकली अनहैप्पी है। इनकी लाइफ में एक कह लो मन की शांति, सुकून की नींद, अबंडेंस, सब कुछ ख़त्म हो गया है आपके जाने के बाद, एंड दे नॉट हैप्पी। चाहे इन्होंने ही ब्रेकअप क्यों ना किया हो, चाहे इन्होंने ही थर्ड पार्टी क्यों ना लाई हो, चाहे इन्होंने किसी और को आपके ऊपर चूज़ क्यों ना कर लिया हो, दिस पर्सन इज़ रियली अनहैप्पी। ओके, एंड इस पर्सन को ये चीज़ और ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है कि जैसे जो कुछ वो आपके साथ कर रहे हैं, या जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया, आपको मिसअंडरस्टैंड किया या फिर आपको छोड़ दिया, वो बेसिकली बैकफायर हो रहा है उन पे। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको छोड़ के या आपको परेशान करके ये पर्सन खुश है। इट्स नॉट इवन लाइक दैट। ये पर्सन भी खुश नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी अनहैप्पी विद देयर लाइफ। ठीक है, सो या दैट इज़ द सेकेंड थिंग यहाँ पे।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे लग रही है, जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये पर्सन ने अभी तक होप नहीं खोई, अभी तक हिम्मत नहीं खोई है, और अभी तक विश्वास है इस पर्सन का कि ये सिचुएशन बेटर होगी। ओके, तो अगर पहले पास में ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं थे, या कह लो एक हिम्मत ही खो दी थी इस पर्सन ने कि कुछ अच्छा हो भी पाएगा, तो अब मुझे वो सिचुएशन नहीं लग रही। ठीक, व्हाट इज दिस हैव फेथ ऑल अबाउट? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ मुझे लगता है अभी भी इनको चीज़ें लग रही है अपने कंट्रोल में है। ठीक है, सच बताऊँ तो ये पर्सन इस वक्त प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उन्हें लग रहा है एक वक्त ऐसा आएगा जब एवरीथिंग विल बी ओके। उन्हें अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि चीज़ें हाथ से जा चुकी है या चीज़ें फिसल चुकी है, मुझे और बेहतर कोशिश करनी चाहिए चीज़ों को संवारने की। दे थिंक एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल एंड कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है, सो आपको भी इस पर्सन को इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देना चाहिए था। पहले ही जब इस पर्सन ने आपके साथ इनकंसिस्टेंट रहे या जो भी आपको नहीं पसंद था वो किया, तभी ही आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए थी। बट आजकल पता है प्रॉब्लम क्या है, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, लोग अकेले नहीं रह पाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी भी दूरी आ गई ना तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ना कोई होना हमारे हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है। बट जब आप अकेले रह के खुश रहने लगते हो ना, तब आप बहुत पावरफुल बन जाते हो। जब आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती ना, यू बिकम वेरी पावरफुल, क्योंकि आप अपने खुशियों की, अपने हैप्पीनेस की जो की है वो किसी और को नहीं दे रहे हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं रह रहे हो खुश रहने के लिए। ओके, सो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने ये जो आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा है ना, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि आप ही इस पर्सन को इतना जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो आपके वजह से आया है। ये जो इतना ईगो शो करते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज यू लेट देम। अगर आप पहले उनको बता देते कि तुम रहो ना रहो, आई एम हैप्पी, मैं कोई मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे बिना, तो ये पर्सन, हो सकता है ये सिचुएशन भी ना होती आप दोनों के बीच में। बट जो भी हुआ, अब आप आगे से इस पर्सन को अपने आप को फॉर ग्रांटेड मत लेने दीजिए। ओके, अब आपकी फीलिंग्स की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि आप ना अपने आप को भी एनालाइज कर रहे थे। आप इस पर्सन को बहुत डिफेंड करते हो, इस पर्सन की भी गलती होती है ना, तो आप अपने आप को यही सवाल पूछते हो कि क्या मेरी कोई गलती हुई, क्या मुझे कुछ सुधारना चाहिए, क्या मेरी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ। बट आपकी अच्छाई है, या कह लो आपका दिल बड़ा है इसलिए आप इतना सोचते हो, क्योंकि आजकल इतना कोई नहीं सोचता। बट आपने हमेशा इस पर्सन को गलत मानने से पहले अपने आप को क्वेश्चन किया है, और उसका फल भी भुगत रहे हो आप। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, आपके अच्छाई को इस पर्सन ने आपकी वीकनेस समझ लिया। क्योंकि मुझे कल रात को भी आप में से कुछ लोग यही सोच रहे थे कि क्या मैं खुद कमिटेड थी या मैं कमिटेड था, क्या मैंने 100% दिया, क्या मेरी कोई गलती हो गई। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेल्फ एनालिसिस मत करिए, डेफिनेटली करना चाहिए, सिर्फ रिश्तों के मामलों में नहीं, आपको ओवरऑल ही लाइफ में रोज़ एक रात को सेल्फ एनालिसिस करिए। आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, सही गलत की पहचान आपको होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम इज़ कि आप सिर्फ अपने आप को कोसते हो या अपने आप को दोष देते हो, विच इज़ रॉन्ग। ताली दोनों हाथ से बजती। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी 1% गलती है तो इस पर्सन की 99% गलतियाँ रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ साफ। क्योंकि जो इंसान इतना स्ट्रेस ले रहा है, जो इंसान इतना पछता रहा है, डेफिनेटली उसने ऐसी कोई चीज़ें करी है जो उसे नहीं करनी चाहिए, राइट। चलिए, चूज़ कंसिडर योर फाउंडेशन, ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे आपके एनर्जी में? कंसिडर योर फाउंडेशन, ये कार्ड क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स। देख रहे हो आप कितना प्यार करते हो इस पर्सन से। आप इतना प्यार करते हो कि आप इस पर्सन की गलतियाँ देख नहीं पाते, आप उससे पहले अपनी गलतियों को देखते हो, आप अपने आप से सवाल करते हो, ठीक है, बिकॉज यू लव दिस पर्सन। आपकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है, आपकी फीलिंग्स बहुत ट्रू है, आप कहीं ना कहीं बहुत कमिटेड हो इस पर्सन से। भले आप दूर होते हो, आप इस पर्सन से बहुत कमिटेड रहते हो, ठीक है, दिल से जुड़े होते हो, क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते हो प्यार की, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आपने कल बहुत सोचा है, कल रात आपने बहुत सोचा है। आपने कहीं ना कहीं कल ये भी सोचा है
रात को, जो एक मेमोरीज़ आपने क्रिएट करी थी इस पर्सन के साथ, जो वक्त बिताया, जो बातें करी, जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया प्यार को इस पर्सन के साथ, आप उन पलों को याद कर रहे थे, ठीक है, कि हम कैसे वहाँ जाया करते थे, ये पर्सन मेरे लिए गिफ्ट्स लाया करता था, या ये मेरी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा करता था। देख रहे हो आप पर्सन, मतलब एक पर्सन अगर आपसे इतना कुछ करता है फिर भी आप उसको ही डिफेंड करते हो और उसी के बारे में अच्छा सोचते हो। दैट इज़ हाउ ब्यूटिफुल यू आर, दैट इज़ हाउ ब्यूटिफुल आपकी सोल है। आप लोगों की, वो बोलते हैं ना कि अच्छाई देखा करो किसी इंसान में, बुराई के बजाय अच्छाई देखा करो। आप सच में वो करते हो इन रियलिटी। यू आर वेरी ब्यूटिफुल सोल। जो भी आज की रीडिंग देख रहा है, आई जस्ट लव योर एनर्जी। ओके, आपके अंदर जो एक नाराज़गी है या गुस्सा है या डिसअपॉइंटमेंट है, आप उससे थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप मिस कर रहे थे, लिटरली एक लैकिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको लग रहा था कि यार मुझे वो सब एक्सपीरियंस करना है, मुझे भी प्यार करना है, मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे वो सारे पल चाहिए जहाँ पे वी बोथ लव्ड ईच अदर, वी बोथ टेक टू केयर ऑफ ईच अदर। आपको वो सब कुछ फिर से एक्सपीरियंस करना है, ओके। एंड आप बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, आपको बहुत जैसे होता है ना कि मेरे हाथ खाली रह गए, मेरे पास कुछ नहीं रहा। मुझे लिटरली आपकी एनर्जी वैसी दिख रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है पल भर में ही मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया, एंड यू आर फीलिंग वेरी सॉरी फॉर योर सेल्फ। आप बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे थे, आपको मानो लग रहा था मुझे अकेला कर दिया गया, मुझे छोड़ दिया गया, ओके। बट फिर भी आप अच्छी मेमोरीज़ को याद कर रहे थे, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू। मतलब आप इतने दर्द में होते हुए इतने अकेले महसूस कर रहे थे, फिर भी आपने सिर्फ अच्छा सोचा है। आप एक सच में एक अच्छे इंसान हो, ओके। एंड द लास्ट थिंग हियर इज़ कि आप कहीं ना आपने भी होप नहीं खोई है। आप फ्यूचर के बारे में आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के सपने देखते हो विद दिस पर्सन, और आपको लगता है कि सपने देखना ही सपनों उसे फिर रियलिटी में बदलना है, विच इज़ ट्रू। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि देखिए अगर आपको कुछ अचीव करना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसके बारे में मैं वीडियो भी बनाना चाह रही थी कि कैसे आप विजुलाइज़ करके अपने सपनों को ट्रू कर सकते हो। कोई भी हो, चाहे कोई आपका ड्रीम जॉब है, चाहे आपका हेल्थ इशू है, कोई आपको किसी स्पेसिफिक तरह से दिखना है लाइफ में, आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने इमेजिनेशन से, अपनी सोच से। तो आप प्रेजेंट में रह के कल रात को फ्यूचर के बारे में ड्रीम कर रहे थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वी विल बी टुगेदर, हमारी शादी होगी, हमारी फैमिली होगी, और आप विश्वास कर रहे थे उन चीज़ों पे, ओके। आपकी एनर्जी बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही जेन्युइन है, प्योर है। व्हाट इज दिस बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ फ्यूचर ऑल अबाउट? 10 ऑफ कप्स देख रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप इस पर्सन के साथ ही हैप्पी रह पाओगे, आप इस पर्सन के साथ ही अपने आप को इमेजिन करते हो। फैमिली, लव, ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। 10 ऑफ कप्स के आगे क्या ही होता है? कुछ नहीं होता। 10 ऑफ कप्स इज अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट इमोशंस, अल्टीमेट एक कंप्लीट रिश्ता जो कंप्लीट हो गया, ओके। और आप यही ड्रीम कर रहे थे विद दिस पर्सन, एंड मुझे लगता है कि अगर आप इसी माइंडसेट में रहे तो चाहे कितने ऑब्स्टैकल्स आ जाए, आपका रिश्ता टॉप पे रहेगा, आपका रिश्ता वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ आप चाह रहे हो। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप एंजल से डेफिनेटली पूछिए, आपको एंजल्स डेफिनेटली जवाब देंगे। कनेक्ट होइए विद दिस रीडिंग, ओके। आई विल पिक 2 कार्ड्स। अगर आपके मन में 2 सवाल है तो आप 2 सवाल पूछ सकते हो अलग अलग, और अगर आपके मन में एक ही सवाल के तो आपको एक्सटेंडेड 2 जवाब चाहिए तो वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं फर्स्ट कार्ड निकालती हूँ, देयर समथिंग बेटर। तो आप जो भी चाह रहे हो उसमें बेटर सिचुएशन है, उसमें स्कोप है, और कुछ बेटर होने के चांसेस है, ठीक है। सो गिव अप मत कीजिए। एंड द नेक्स्ट कार्ड, लास्ट कार्ड इज़ रिकन्सिडर। मैं यही कार्ड के बारे में सोच रही थी और यही कार्ड आया। आप रिकन्सिडर करिए, आपका कुछ ऐसा सवाल है जहाँ पे आप मे बी एंजल से पूछ रहे थे कि फॉर एग्जांपल कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ या मैं रुकूँ, तो आपको यूनिवर्स या एंजल्स यही बोल रहा है कि रुको, रिकन्सिडर करो, फिर से अपने सवाल पे
फिर से उस बारे में सोचो, ठीक है। टेक टाइम, गिव इट सम मोर थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है यहाँ पे। और अगर आप के लाइफ में कोई फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, ठीक है, और आप पूछ रहे थे कि मेरे लिए ये पर्सन अच्छा है या वो पर्सन अच्छा है, तो फिर आपको मे बी सेकेंड पर्सन के बारे को भी एक चांस देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो एक रिकन्सिडरेशन करने को बोला जा रहा है आपको, क्योंकि इससे बेहतर आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, या जो चल रहा है उससे बेहतर कुछ मिल सकता है। सो दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू।